अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो होता है उसके प्रॉब्लम क्या होता है और आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखें, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का मतलब है कि वो लोग जिनके पार्टनर्स हैं उनसे दूर रहते हैं, यानी कि जिसे हम परदेसी कहते हैं। उनका जो रिलेशनशिप होता है उनमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होते हैं उनमें एंग्जाइटी है, सैडनेस है, क्रेविंग्स होती हैं। क्योंकि अब होता क्या है, इसमें ये प्रॉब्लम्स आते क्यों हैं? देखिए, रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ी साइंस होती है ना, वो ये होती है कि उसमें दो केमिकल ऐसे होते हैं जो बॉन्डिंग के लिए जरूरी होते हैं। जब आप करीब रहते हैं तो वो दो केमिकल ज्यादा रिलीज होते हैं। एक डोपामीन होता है जो आपको प्लेजर देता है, और दूसरा जो केमिकल रिलीज होता है वो ऑक्सीटोसिन होता है। यानी कि रिलेशनशिप अगर अच्छा है तो फिर ये रिलीज होते हैं। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि अगर आप इकट्ठे रह रहे हैं तो रिलेशनशिप स्ट्रांग है, नहीं। कनेक्शन होना जरूरी है। कुर्बत की बजाय कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो जब आप कनेक्टेड होते हैं और फिर आप दूर चले जाते हैं तो होता क्या है कि आपका जो डोपामीन है वो नीचे आ जाता है और फिर आपको क्रेविंग होती है। उस क्रेविंग की वजह से आपको एंजाइटी होती है, आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं कि जाहिर है वो इंसान दूर है, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, किधर होगा, किसी तरह के भी ख्यालात आ सकते हैं। तो ये अक्सर होता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। लेकिन आप इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि अगर आप दूर रह के बहुत बातचीत करते हैं टेलीफोन के ऊपर तो जरूरी नहीं है ज्यादा बात करने से ये मसले हल हो सके, नहीं। लेकिन एक तरह से कम्युनिकेशन करने से ये मसला अच्छी तरह हल हो सकता है, और उस कम्युनिकेशन अप्रोच को हम कहते हैं कंसिस्टेंट एंड रेगुलर कम्युनिकेशन। इसका मतलब यह है कि आप एक डिसाइड कर लें कि आपने हर रोज इतने बजे कॉल करनी। अब इससे होगा क्या? आपने डिफाइन करना जरूरी है। डिफाइन करने से ये होता है कि आपके ब्रेन का रिवार्ड पाथवे जो अलर्ट होता है उसको एक होप होती है कि इस वक्त ही कॉल आनी, जिसका आप इंतजार भी करेंगे, आप मोटिवेशन भी आपको होगी, ठीक है। उस इंतजार की आपको खुशी भी होगी। क्योंकि जब आप इरेगुलर कॉल करें, चाहे ज्यादा भी करें ना, तो उसमें सर्टेनिटी नहीं है, यकीन नहीं है। लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक टाइम पे और रेगुलर कॉल करते हैं, उससे यकीन डेवलप होता है। और हमेशा याद रखिएगा, यकीन वो ब्रेन की स्टेट है जिससे ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है और डोपामीन भी रिलीज होता है। क्योंकि जब आप यकीन करते हैं कि उस वक्त कॉल आएगी और आती है तो डोपामीन रिलीज होगा, और सिर्फ यकीन करने से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, जिसकी वजह से आपकी बॉन्डिंग भी कनेक्टेड होगी, आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग भी रहेगा और मजबूत भी रहेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के ऊपर अगर आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा देखना चाहते हैं तो कंसिस्टेंट एंड रेगुलर कम्युनिकेशन इसका बेहतरीन हल है। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर।